आता है कि आप किस तरह से आप चीज़ों को एक सिस्टम की तरह फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छी परिपाटी को लगातार चला रहे हैं। मुझे आज आपने बुलाया, इसको मैं फेयरवेल की तरह ही लूँगा। आपने कहा प्रेस से मिलिए, लेकिन ये फेयरवेल की तरह ही है और फेयरवेल में एक स्पीच तो बनता है तो मैं ज़रूर कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। जब 7 महीना पहले मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे लिए, मैं आपको बताऊं, इसको एक चैलेंज की तरह या जिसको कहा जाए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह मैंने इसको लिया था, क्योंकि कोरबा जो है पुराना जिला है और आज की स्थिति में पता नहीं, अभी शायद बहुत सारे लोग उसको विश्वास नहीं कर पाते, उसको जान नहीं पाते। आज के समय में कोरबा राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, सबसे अधिक। इस बीच क्या हुआ कि बहुत सारे जिले बन गए, तो जो पहले अपने को जो बड़ा जिला माना जाता था, अब वो जिले काफी नंबर में पीछे चले गए। मुझे मौका मिला राजनांदगांव बड़े जिले काम करने का, रायगढ़ और बस्तर के कुछ बड़े जिले जो क्षेत्रफल वाले, लेकिन वो भी अब सब छोटे हो गए। तो अगर देखा जाए तो और भी उस संदर्भ में कोरबा जिला बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जो पहले से मैं कह रहा हूँ कि स्थापित जिला होने के कारण तो था ही। तो जब कोई स्थापित जिला होता है तो वहां स्थापित परंपराएं होती हैं। वो परंपराएं, एक परंपरा तो आपने खुद, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, प्रशासन की परंपराएं होती हैं, पुलिसिंग के तरीके होते हैं और उतना ही बोझ भी होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो लोग आपको कंपेयर करते हैं कि आपके पहले ये एसपी थे, जो हमारे सीनियरिटी के हिसाब से वो कोई आईजी है, कोई डीजी है, उसके हिसाब से लोग आपसे अपेक्षाएं करते हैं और उन अपेक्षाओं पे अगर आप उसमें कोई कमी लाते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही था। कुछ इसी तरह से मैंने सोचा कि जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और इतने बड़े बड़े लोगों का नाम यहाँ रहा है जो अच्छा किए, विशेषकर डांगी सर का मैं देखा कि सर तो मेरे आईजी भी है और 2 बार एसपी रह चुके हैं और लोग कितना सम्मान करते हैं। मुझे समझ में आया कि सम्मान इसलिए करते हैं, अगर अच्छे अधिकारी रहे हैं और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग याद करते हैं, नहीं तो अधिकारी आते हैं जाते हैं। और हम लोग भी कई सारे हमारे बीच भी लोग होते हैं कि जिनको जितने समय रहते हैं तब तक उस जिले को याद करते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नौकरी में हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ मेरा ऐसा रहता है कि जब भी जिस जिले में भी मैं काम किया हूँ, कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा जहाँ भी रहा हूँ उससे एक जुड़ाव मुझे महसूस होता रहा है। लोगों से संपर्क बने भी रहता है। कुछ ऐसा ही मुझे कोरबा छोड़ते हुए पूरा लगभग 7 महीने का ही समय मुझे मिला, लेकिन मैं ये मानूंगा कि मेरे लिए एक यादगार समय रहा, एक फ्रूटफुल समय रहा। फ्रूटफुल इसलिए भी कि बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, हर जगह एक नई चैलेंज होता है, उसको आप सीखते हैं, चाहे वो अपराध का हो, चाहे लोगों से संपर्क का हो, चाहे व्यवस्थाओं का हो, वो आपको कुछ न कुछ नया सिखाता है। मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा रहा। कुछ मेरे भी विजिट्स हुए, कुछ क्राइम्स के थे और विशेषकर जो जिस चीज़ में मैं काम करना चाह रहा था कि अपराध में कमी लाने के लिए एक नशे पे काम किया जाए, जो कई पिछले जिले में भी किया था, उसमें बहुत ही भरपूर लोगों का सहयोग मिला। सही कहिए तो वो एक मेरे लिए माध्यम रहा, जिससे ऐसे शायद मैं किसी से नहीं मिल पाता। उसकी वजह से मुझे सुदूर एकदम मैं सियाल में, लेमरू में भी जाके लोगों से उस बहाने गया, वहाँ बात किया, तो वहाँ दूसरी चीज़ें भी चर्चा हुई। लेकिन एक ये अभियान के रूप में मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ जाऊँ। कई सारे कोरबा गांव में भी गया, कई सारे जो अपने शहरी क्षेत्र में तो लगातार जाने का मौका ही मिला। और न केवल मुझे बल्कि मैं अपने अधिकारियों को भी मोटिवेट करता था कि आप इसी बहाने लोगों से संपर्क रखिए, उनसे फीडबैक लीजिए और जो अभियान है, अभियान को तो हमें देखना ही है। मुझे खुशी है कि 7 महीने में ही निजात अभियान ने एक नई ऊंचाई को छुआ। मुझे लगता है आप भी इसको एप्रिशिएट करेंगे कि आपसे अगर कोई रायपुर से या बिलासपुर से कभी कोई बात किया होगा, अचानक प्रशासन या पुलिस की बात आई होगी, तो एक बार निजात के बारे में जरूर पूछा होगा या आपने बताया होगा उनको कि हमारे यहाँ एक अभियान चल रहा है जिसके कुछ अच्छा काम हो रहा है। तो ये एक पुलिस के लिए तो था ही, कोरबा के लिए भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा चीज़ रहेगा जिसको
आप याद करना चाहेंगे कि एक अच्छे अभियान के रूप में? और अच्छी, मैं ये मानता हूँ, मैं इसी बहाने ये भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छी मैं इसके बहाने कह पाता हूँ, बहुत बार पुलिस में लोगों का मिसट्रस्ट होता है। लोग विश्वास नहीं करते कि पुलिस जो काम कर रही है वो उनके भले के लिए कर रही है, या उसमें सही में भल मनसाहत है। लेकिन ये मैंने देखा कि इस अभियान में लोग जुड़ते गए, लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, ये अभियान कुछ सार्थक अभियान के रूप में उनके लिए है, और इसी कारण शायद लोगों की सहभागिता भी बहुत रही। लोग इसमें जुड़ते गए और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। उम्मीद करता हूँ कि नए एसपी जब आएंगे तो उसको एसेस करेंगे, उनको लगेगा तो उसमें कुछ आगे कदम भी ले सकते हैं, जैसा वो उनके ऊपर है। लेकिन मेरे लिए निजात अभियान काफ़ी एक ऐसा माध्यम था जिससे मैं लोगों से मिल पाया, जुड़ पाया। साथ साथ मैं ट्रैफिक का भी एक हम लोगों ने प्लानिंग किया ही था, लेकिन सही कहिए तो वो हो नहीं पाया। लेकिन उम्मीद करता हूँ जो अभी नहीं हुआ, फिर शायद मुझे कभी कोरबा में काम करने का किसी अन्य पद पे भी चाहे आने का, या जब भी आने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर कुछ चीज़ें और भी करना चाहूँगा। प्रेस के बीच चाहे आप सबसे बहुत बार ग्रुप में, कार्यक्रमों में इंडिविजुअल रूप से मिलने का मौका मिला, और मैं आपको बताऊं, मैं जितनी भी सराहना करूं उतनी कम है। मैं ये मन से, दिल से कह रहा हूं, सारी अच्छी चीज़ों का आप सपोर्ट आपने किया, और जो चीज़ आपको पॉइंट करना था कि ये गड़बड़ है, उसको आपने हमारे सामने रखा। मैं अपने पुलिस अधिकारी को हमेशा बोलता था कि अब क्या होता है कि मीडिया, बहुत तरह की मीडिया है, बहुत तरह के लोग हैं। जो न्यूज से मैं सिर्फ प्रभावित नहीं होता कि किसी ने कोई न्यूज़ बनाया और भेज दिया और उससे मुझे इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा, मैं तुरंत ये मान के कि इसके पीछे कुछ स्टोरी नहीं है, मैं उससे प्रभावित नहीं होता। तो इसकी आप चिंता मत करना, मैंने उनको बोला था। लेकिन मैंने उनको कहा था, हर एक न्यूज़ को मैं देखता हूँ, हर एक न्यूज़ को देखता हूँ, चाहे आप इंडिविजुअल में भेजें, व्यक्तिगत में भेजें, जैसे भी भेजें, उसको मैं देखता हूँ, क्योंकि उसके पीछे किसी ने उस समाचार को लगाया तो उसने कुछ तो पाया होगा। हो सकता है उसका कुछ और इंटेंशन थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, कुछ गलत सूचना है उसको किसी ने दी होगी, लेकिन किसी ने मेहनत की है, उसके पीछे कुछ इंटेंशन रहा होगा, तो वो मेरे नॉलेज में, नोटिस में रहना चाहिए। और वो अगर गड़बड़ हुआ और वो सही पाया गया तो फिर ठीक नहीं होगा। तो शायद इस बात को मेरे अधिकारी भी समझ गए, और वो लोग भी प्रेस की चीज़ों को भी गंभीरता से लेते रहे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको बताया कि प्रेस परिवार से होने के कारण मुझे बहुत ही आत्मीयता का अनुभव होता है। मैं फिर से पूरे दिल से कह रहा हूँ कि जब भी किसी प्रेस के लोगों से मैं मिलता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपने बचपन का और वो सब सारी चीज़ें याद आती है, मेरे पिताजी और साथ उनके साथ सारे लोगों का, कि किस तरह से प्रेस के लोग काम करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो उनका रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक मुझे लगता है। ये जरूर है, मैं आपको ये भी कहा कि कई बार मैं थोड़ा सा उससे मुझे बुरा भी लगता है, अगर कोई कुछ गलत करता है तो लगता है कि ये प्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो भी थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन हमेशा ये मैं मानता हूँ कि अगर अच्छी मीडिया हो, अच्छा प्रेस हो, विशेषकर आज का समय जब इतने सारे आरोप लगते हैं, और आरोप प्रेस पे नहीं है, आज चूंकि समय ऐसा है, सोशल मीडिया का समय ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ा जाता, क्या वो राजनेता हो, क्या वो अधिकारी हो, या कोई भी हो, तो प्रेस जो लिखता है उसको भी आज आप देखें कितने लोग किस तरह से, किस हद तक क्रिटिसाइज जाके करने लगे हैं, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिल गया है। और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होती तो लोग उसको और भी निर्दयता के साथ गाली देते हुए भी क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ भी कहने से आज कोई रोक नहीं रह गई है, अच्छा करें आप या बुरा करें। तो प्रेस को और भी, जब समय थोड़ा इस तरह का चैलेंजिंग चल रहा है, तो और भी ज़्यादा जरूरी है कि अपना जो प्रतिष्ठा है, जिसके लिए प्रेस जाना जाता है, जो जिम्मेदारियां जिसके लिए आप लोग काम करते हैं, वो बना रहे, उसमें कमी ना आए। और जिम्मेदारी सीनियर लोगों की, सीनियर लोग ही हमेशा आगे बताते हैं। जैसे मैं सीनियर हूँ तो मैं अपने नीचे के लोगों को बताता हूँ, अब जो नए लोग जो ज्वाइन करते हैं, जो समय के साथ, उनको दूसरे लोगों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रेस का काम बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, उसको देख के मैं ये पाता हूँ
कि आप बड़ी मुश्किल में काम करते हैं, सीमित संसाधनों में काम करते हैं और अपेक्षाएं आपसे भी लोगों की इतनी ज़्यादा होती है कि पूछिए नहीं। मैं उस चीज़ को सलाम करता हूँ हमेशा, और हमेशा एक मैं आपकी चीज़ों को समझ के ये भी कोशिश करता हूँ कि हमारी तरफ से भी कुछ गड़बड़ी नहीं। उम्मीद करता हूँ मेरे रहते आपको किसी को कभी कोई इशू नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था, पहले दिन भी मिला था, कि किसी एक समाचार के लिए, किसी एक न्यूज़ के लिए भी किसी को मैं नहीं कहूँगा कि ये मत लिखना, ये क्यों लिख दिए, ये मैं कभी नहीं करता, कभी जरूरत भी नहीं पड़ती, और यहाँ और भी एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात, आपने जो लिखा उसको मैं ऐसे लिया कि हाँ ये क्रिटिसिज्म है, ये कोई न्यूज़ है, कोई पुलिस वाला कहीं कोई गलती किया, कोई बदतमीजी किया, कहीं मारपीट किया, कहीं कोई कबाड़ का कोई इशू है, कोयले का इशू है, डीजल का इशू, तो वो मुझे देखना है बजाय उसको क्रिटिसाइज करने। तो उस स्पिरिट पे काम करने की कोशिश की। आप सब ने बहुत बहुत सहयोग किया, और आज जैसा मैं कह रहा था, आपने जाते वक्त भी मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ कि आप ये संबंध आगे भी बना रहेगा। व्यक्तिगत रूप से भी आपने कहा कि आपको बिलासपुर से होके ही रायपुर जाना है, तो सिर्फ चाय के लिए नहीं, मौका मिला तो जो यहाँ लंच या डिनर नहीं हो पाया उसके लिए भी मैं इनवाइट करता हूँ। जब भी आए पूरे हक के साथ आप अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताएं, और ये संबंध उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बरकरार रहेगा। थैंक यू।